नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है डिफेंस सेक्टर में और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जाते जाते भारत को 2 सौगात देकर गए। दोनों पे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल पर। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, भारत यूएस के स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल यानी एससीवी का पहला ग्लोबल प्रोड्यूसर बन सकता है। यानी स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल भारत में बनाए जाएंगे और ये जॉइंट प्रोडक्शन होगा भारत और यूएस का। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो यूएस के एनएसए जेक सुलिवन भारत की यात्रा पर आए थे और इसी दौरान यूएस ने भारत के साथ 2 डिफेंस इक्विपमेंट के जॉइंट प्रोडक्शन का ऐलान किया है। यूएस ने एक टेक्नोलॉजी प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है जिसके अंदर भारत में स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की जाएगी और इसी के साथ भारत स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल का पहला ग्लोबल प्रोड्यूसर बन जाएगा। ये देखिए यूएस के व्हाइट हाउस का नोटिफिकेशन है और इसमें लिखा है रिमार्क्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ए न्यू फ्रंटियर फॉर द यूएस इंडिया पार्टनरशिप। और अगर इसमें नीचे जाएंगे तो इसमें क्लियरली लिखा है ऑन टॉप ऑफ दिस in the past 2 years alone the Biden administration has approved technology proposals that would enable India to become the first global producer of Stryker combat vehicle। इसमें भारत को कहा गया एक लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एडवांस म्यूनिशन सिस्टम्स और साथ ही भारत फर्स्ट फॉरेन प्रोड्यूसर होगा ऑफ कटिंग एज मैरीटाइम सिस्टम्स। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए काफी टाइम से कहा जा रहा था कि यूएस भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात तो करता है लेकिन किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट का जॉइंट प्रोडक्शन नहीं करता और इसलिए कैसे भारत विश्वास कर ले कि सीरियसली यूएस भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। यूएस ने इस नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की है और अब भारत यूएस के साथ मिलकर 2 डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। एक है स्ट्राइक कॉम्बैट व्हीकल और एक है एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम जिन्हें कहा जाता है सोनोबॉय। रिसेंटली यूएस की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि चाइना ने भले ही भारत के साथ बॉर्डर पर गलवान वैली के बाद वो जो डिस्प्यूट है उसको सुलझा लिया है, चाइना की फोर्सेस पीछे हट गई हैं, लेकिन अभी भी चाइना के लगभग 1.2 लाख ट्रूप्स एलएसी के आसपास हैं विद होविट्जर्स, मिसाइल्स एंड इवन टैंक। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना की लगभग 20 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बिल्कुल फॉरवर्ड लोकेशंस पर हैं अक्रॉस द वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी। भारत इन चीजों को पहले से ही जानता है और इसीलिए भारत काफी लंबे टाइम से यूएस से स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल खरीदने की बातचीत कर रहा है और ये स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल मेनली लद्दाख के लिए खरीदे जाने वाले थे। आर्मी यूएस से लगभग 530 ऐसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने पर बात कर रही थी और अब ये डील तो यूएस और भारत के बीच में ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गई है। साथ ही ये भी कंफर्म हो गया है कि भारत इन व्हीकल को फ्यूचर में अपने यहीं पर मैन्युफैक्चर करेगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूएस के सामने एक 3 फेज प्लान रखा है इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर भारत पहले यूएस से एक लिमिटेड नंबर में ऑफ द सेल्फ परचेज करेगा यानी रेडीमेड बने हुए स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल खरीदेगा थ्रू द फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट। फिर सेकंड फेज में इन व्हीकल्स का भारत में जॉइंट प्रोडक्शन होगा और तीसरे फेज में जब ये आर्मर्ड व्हीकल भारत में बनने लगेंगे तो भारत इसे तीसरी कंट्री को एक्सपोर्ट भी करेगा। दैट्स सीरियसली बिग न्यूज फॉर इंडिया एंड सीरियसली इससे इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं और स्पेशली वो कंट्रीज जिनका चाइना के साथ डिस्प्यूट है उन्हें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज इंप्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। यूएस का ये जो आर्मर्ड व्हीकल है स्ट्राइकर, जिसे बनाती है जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम जो एक कनाडा बेस्ड कंपनी है, ये अगर सही मायने में कहें तो फिलहाल पूरे वर्ल्ड में शायद सबसे ज्यादा एडवांस कॉम्बैट व्हीकल है और इसीलिए शायद इंडियन आर्मी की नजर इस पर थी। स्ट्राइकर एक 8 व्हील ड्राइव कॉम्बैट आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। 1980 के अब्राहम टैंक के बाद ये यूएस आर्मी का पहला मिलिट्री व्हीकल है। इस व्हीकल में 2 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 9 सिक्योरिटी पर्सनल्स को ले जाया जा सकता है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है एंड इट कैन फॉर्मुलेट ए क्विक रेस्पॉन्स टू इंसर्जेंसीज और वॉर लाइक सिचुएशंस मूविंग मच फास्टर देन टैंक्स ऑन पेव्ड रोड्स। इसमें बैठे सोल्जर्स आईईडी के अटैक से भी बच सकते हैं। यह आपको काफी हद तक केमिकल वेपन के अटैक से भी सेव कर सकता है। अगर भारत इस व्हीकल को खरीदता है तो एक और प्लस पॉइंट है, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल को इजीली चिनूक हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। इसमें एक 30 mm कैनन लगी है और एक 105 mm मोबाइल गन। इसका हल बना एक हाई हार्डनेस स्टील से। साथ ही इस व्हीकल में एक सिरेमिक टाइल आर्मर लेयर भी है जो एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इसमें बैठे सोल्जर्स को। इसकी रेंज है लगभग 483 किलोमीटर और इसकी टॉप स्पीड है अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर। सबसे अच्छी बात है कि इस व्हीकल्स के लगभग 11 वर्जन्स हैं। इसको 11 डिफरेंट व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्राइकर व्हीकल को लेकर बातचीत काफी एडवांस दौर में है। हालांकि भारत इन कॉम्बैट व्हीकल्स को मेनली लद्दाख को ध्यान में रखते हुए खरीद रहा है। जैसा वहां का टेरेन है, जैसे वहां के हालात हैं, ये व्हीकल उन कंडीशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि चाइना इसको लेकर रिएक्ट जरूर करेगा। जब भारत यूएस के बने स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल को लद्दाख में डिप्लॉय करेगा तो चाइना जरूर ये क्वेश्चन उठाएगा
कि यूएस के बने हुए डिफेंस इक्विपमेंट भारत बॉर्डर पर तैनात क्यों कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल में काफी एडवांस डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रहे हैं। रिसेंटली इसी 8x8 स्ट्राइकर लाइट आर्मर्ड व्हीकल का एक नया काउंटर ड्रोन वेरिएंट पेश किया गया था, जिसमें एक 150 किलोवाट का लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लगा था, यानी आप लेजर से भी किसी को शूट कर सकते हैं। उसमें एक लेजर गाइडेड 70 mm रॉकेट भी था और एक 30 mm ऑटोमेटिक कैनन, राडार्स एंड अदर सेंसर्स। और साथ ही यूएस भारत के साथ मिलकर इस व्हीकल के और भी फ्यूचरिस्टिक वर्जन डेवलप करेगा। फिलहाल इंडियन आर्मी जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यूज कर रही है वो है रशियन मेड BMP-2 व्हीकल्स, और ये 1980s के दौर के हैं, काफी पुराने हो गए हैं। अब इनको रिप्लेस करने की जरूरत है विद मोर एडवांस फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल्स। साथ ही भारत एक और चीज की को मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है यूएस के साथ मिलकर, और वो है सोनोबॉय। सोनोबॉय एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम है जिसे डिप्लॉय किया जाता है पानी में, और ये फिर अंडर वाटर सबमरीन को ट्रैक करता है। इसके जरिए आप किसी भी सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं कि वो पानी के अंदर कहां पर है, फिर चाहे तो उसे स्ट्राइक कर सकते हैं। सोनोबॉयज बनाने के लिए यूएस की कंपनी अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ये दोनों कंपनीज मिलकर यूएस के सोनोबॉय भारत में प्रोड्यूस करेंगी इंडियन नेवी के लिए। वैसे यूएस ने रिसेंटली भारत को एक $52.8 मिलियन की सेल अप्रूव की है, और उसके अंदर भारत यूएस से एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम यानी सोनोबॉय ही खरीद रहा है। आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।